they will discuss some internal and external commands of DOS. Just note it down. As like a Windows, जैसे हम लोग Windows ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए व्हाट आर द वेरियस वे टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम? एनीवन? What are the various way to interact with the operating system? So CUI, GUI. GUI and CUI. What are the basis to interact with the OS in GUI? GUI mode में क्या basis होता है? Monitor, sir. Monitor, that is the display device. Keyboard, sir. Yes. Keyboard, sir. Keyboard, sir. Keyboard. Keyboard is just used for taking entry. Input लेने के लिए कीबोर्ड यूज होगा और उसको देखने के लिए मॉनिटर यूज करेंगे, ठीक है ना? इंटरेक्ट कैसे करेंगे? Okay, sir. तो आपका डिस्प्ले डिवाइस है, स्टैंडर्ड डिस्प्ले डिवाइस है मॉनिटर, और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है सॉफ्टवेयर, सर. सॉफ्टवेयर. हाँ, उसी सॉफ्टवेयर तो ओएस है ही, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सेट ऑफ कमांड्स, में तो कमांड से ऑपरेट करते हैं. हाँ, कमांड से. सेट ऑफ कमांड्स तो आप बताए ना कि एक आपका इंटरेक्ट करने का ओएस दो तरीका है. एक आपका हुआ भाई सिस्टम कमांड्स और एक हो गया भाई जैसे जीयूआई आप बोल रहे हैं, तो जीयूआई का वर्क कैसे होता है? सिस्टम कॉल्स. Yes, sir. There are two ways to interact with the OS. First one is the system through system commands and another one is the through system calls. तो अगर हम GUI मोड में वर्क करते हैं तो we are just calling the system calls को हम लोग कॉल करते हैं. तो जब भी आप कोई फाइल को क्रिएट करते हैं तो क्रिएट, रीनेम, ये सब वाला what are these are the various system calls through which a specific operation is accomplished. तो स्पेसिफिक ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए जो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो स्पेसिफिक जो है सिस्टम कॉल को हम कॉल करते हैं. तो अंडर वेरियस कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव? एनीवन? यशराज बताइए. बताइए. ताहिरा बताइए. आवाज नहीं जा रही है क्या? Yes, sir. आ रही है, सर. Yes, sir. तो बताइए क्वेश्चन क्या है? कितने तरह के कंपोनेंट हैं ओएस में? आप पढ़े होंगे ना, वेरियस कंपोनेंट ऑफ ओएस. I don't know, sir. एनीवन? 3 है सर. कौन कौन? कौन कौन है बताइए. इनपुट आउटपुट मैनेज. और नेटवर्क मैनेजमेंट. नेटवर्क मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, सर. टीवी मैनेजमेंट है जी. नंबर ऑफ फंक्शंस आप पढ़े होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में. प्रोसेस मैनेजमेंट, सर. फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट, सर. मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सर. इंटरफेस, यूजर इंटरफेस. सबसे पहले आप प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़े होंगे. प्रोसेस मैनेजमेंट, देन मेन मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ रहे होंगे अभी. यस, सर. मैनेजमेंट. फिर आप सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे. डिस्क स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना. फिर आप डिवाइस मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना. डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट,
तो ये जितना भी तरह का ये से प्रोसेस मैनेजमेंट आप पढ़े होंगे, प्रोसेस में प्रोसेस स्टेट डायग्राम से लेके सारा चीज, मेन मेमोरी जिसमें पार्टीशंस आप पढ़े होंगे, फिक्स्ड वेरिएबल, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। सेकेंडरी मेमोरी आप पढ़ेंगे जिसमें हार्ड डिस्क यानी डिस्क को मैनेज करने का डिस्क मैनेजमेंट आप एज ए कंपोनेंट। डिवाइस जिसमें जितना भी पेरिफेरल है, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे को कैसे आपका रिसोर्स हैंडल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फाइल क्रिएट करते हैं आप अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, वो फाइल मैनेजमेंट। अब ये हर जितना भी तरह का कंपोनेंट आप डिस्कस कर रहे हैं उसमें सब में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स। यू हैव एन आइडिया अबाउट द एट्रीब्यूट्स? कोई बता सकते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट का कोई एट्रीब्यूट का एग्जांपल? एनीवन? Because today we'll discuss about the CUI mode to interact with the OS. CUI mode to interact with operating system, that is on the basis of system commands. So terminating. System commands, yes. Termination is the attribute. Yes, sir. Or creating. Okay. Process termination. So process termination is the state. Now, कौन बोले? ताहिरा बोल रहे हैं ना? Yes, sir. अब बताइए कि एज ए स्टूडेंट, आप अगर स्टूडेंट हैं तो और बाकी लोग भी हैं, तो इसमें स्टूडेंट यानी पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड में आपके रिकॉर्ड के लिए क्या क्या डेटा एंट्री किया गया है, क्या क्या फील्ड यूज किया गया है? Roll name, ID. हाँ, यस, फील्ड इज द एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना? जो फील्ड यूज किया गया एज ए एट्रीब्यूट यूज किया गया। तो प्रोसेस के लिए एट्रीब्यूट क्या होगा? प्रोसेस आईडी, प्रोसेस नेम, Yes, sir. Process roll number. Body location. So being an student, your information is as a roll number, ID, your name, your code, Age. your year, your Phone number, sir. university, course, name, ID, and the roll number. So these are what? These are your attributes. यानी कि स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए पर्टिकुलर, अब ये एट्रीब्यूट्स का जो वैल्यू है वो अलग अलग डेटा को वेरी कराएगा। तो हर प्रोसेस का आप लोग पढ़े होंगे, पीसीबी एक मेंटेन करता है ओएस, Yes, sir. जिसको हम कहते हैं अलग-अलग PCB होते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या टास्क कंट्रोल ब्लॉक। तो उसी तरह से हाँ, तो आप जब फाइल क्रिएट करते हैं तो फाइल का जो नाम है या उस रीनेम जब करेंगे तो उसी फाइल जो आप बनाएंगे जिस नाम से, उसी नाम को फिर से रीनेम करके दूसरा नाम क्रिएट किया जाएगा। इसका मतलब कि जितना भी कंपोनेंट आप डिस्कस किए वो सारे कंपोनेंट के एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर आपका सिस्टम कॉल्स होता है, यानी वेरियस सिस्टम कॉल्स, यानी कि प्रोसेस को क्रिएट करना है। तो जब प्रोसेस क्रिएट होगा, क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस, तो एट द मोमेंट व्हेन द प्रोसेस इज क्रिएटेड देन दैट प्रोसेस कंटेन्स आईडी। उस प्रोसेस का एक आईडी होगा, आप उसको एक आपका जो सिस्टम है उसको एक प्रोसेस का नाम देगा, प्रोवाइड करेगा। प्रोसेस का स्टेट होगा, ये प्रोसेस स्टेट जो आप पढ़ते हैं, एक्चुअली हर प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डिफरेंट स्टेट में मूव करता है, यानी न्यू स्टेट से रेडी स्टेट, रेडी से रनिंग, एट द मीन टाइम सम इनपुट आउटपुट, इनएडिक्वेट इनपुट आउटपुट, वो वेटिंग स्टेट में भी जा सकता है प्रोसेस, फिर वेटिंग स्टेट से। तो अब ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्यूलर आप पढ़े, तो वो शेड्यूलर भी तो आपका किसी भी प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके पास भी डिटेल होना चाहिए। जैसे अभी कोई अगर आंसरिंग कर रहे हैं, अगर ताहिरा ने जवाब दिया तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उसका माइक ऑन देखेंगे तो हमको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ताहिरा इज स्पीकिंग एंड गिविंग द शेयरिंग हर आंसर। तो बिकॉज वीडियो इज मोस्ट प्रोबेबली सारे स्टूडेंट का वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन रखना चाहिए ड्यूरिंग सेशन, ठीक है ना? इफ देयर इज नेटवर्क इशू देन दैट इज अनदर मैटर, बट इफ एनीवन इंटरेक्टिंग ड्यूरिंग क्लास जस्ट ऑन योर वीडियो, तो दैट इज व्हाट। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है सिस्टम, आवाज कट के आ रही है सर। अच्छा ठीक है,
तो ये जो वेरियस जो सिस्टम कॉल्स है, जैसे अगर आवाज नहीं आ रही है, आ रही है सर। अब आ रही है सर। जैसे अगर हम यहाँ राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने से यहाँ पर ये न्यू के बाद ये फोल्डर आ गया। ये न्यू फोल्डर क्या है, एक तरह से आपका एक डायरेक्टरी क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही न्यू फोल्डर किए तो एक डायरेक्टरी एक आपका क्रिएट हुआ, न्यू फोल्डर। ये फोल्डर इज व्हाट, फोल्डर इज द डायरेक्टरी अंडर विच यू कैन स्टोर वेरियस डेटा। आप इसके अंदर फाइल रिकॉर्ड के रूप में यहाँ पर रख सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन का डिफरेंट एक्सटेंशन का फाइल रख सकते हैं। तो दूसरा, इस फाइल का जो नाम है वो रीनेम भी कर, ये फोल्डर का नाम को रीनेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग राइट क्लिक करके किए, ये ऑल आर व्हाट, दिस इज द कॉलिंग ऑफ सिस्टम। सिस्टम कॉल्स के थ्रू हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हुआ। बट व्हेन वी स्विच टू द सिस्टम कमांड्स, देन टू create such types of directory we need a system commands. So to interact with the OS, another way to interact with the OS is the system commands. There are two way in GUI, ठीक है ना, in GUI mode, यानी graphical user interface mode, to GUI mode to interact with operating system, we call, yes, directly system calls. System calls are responsible, यानी कोई भी सिस्टम कॉल्स राइट क्लिक करके न्यू से फोल्डर को सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक किए तो न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। यहाँ पर हमने किसी तरह का कोई कमांड इनपुट नहीं किया, यहाँ पर केवल एक सिस्टम कॉल्स को कॉल किया न्यू फोल्डर यानी कि न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। फिर उस डायरेक्टरी में जो ऑपरेशन करना है उस ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसी चीज को अगर हम सिस्टम कमांड्स के थ्रू करें तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कोई डायरेक्टरी हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा, यानी कि देयर इज ए कमांड, जस्ट नोट इट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी को देखने के लिए कि कितना डायरेक्टरी है, dir is the command, dir stands for directory. So dir, then the directory is displayed onto the screen. ठीक है ना, dir command is just used to see the folder, whatever folder you have in the current drive. तो current drive में है, anytime you can switch from one drive to another drive. C drive से कभी भी आप D drive, E drive, जितने भी ड्राइव है उसमें मूव कर सकते हैं by writing the drive name and the colon. तो अगर D drive में जाना होगा तो D colon directly you move to the D drive. अगर C drive में जाना होगा तो C colon directly you move to the C drive. E drive में अगर E drive भी है तो E drive में जाना होगा तो E drive, that you directly move to the E drive. Similarly, यानी कि एनी टाइम यू कैन स्विच फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव टू सी द स्टेटस ऑफ द पर्टिकुलर ड्राइव का स्टेटस देखना है। तो अगर हमको डी ड्राइव का कोई डायरेक्टरी देखना है तो डी ड्राइव में जाकर फिर उसका लिस्टिंग देख सकते हैं कि डी ड्राइव में क्या है। तो दैट इज द लिस्टिंग ऑफ द डी ड्राइव। एनी टाइम यू कैन स्विच फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर ड्राइव। देयर इज ए कमांड CLS. So by the help to clear screen, sir. Yes. Sir, to clear screen. As like in C programming, you are using clear screen, CLR, SCR. Similarly, in system, यानी कि there is a system command CLS to clear the screen. Previous अगर screen आपका workout करते करते screen अगर भर गया तो any time you can clear the screen and move the cursor to the top left corner. ठीक है ना? तो जस्ट मेंशन अभी जो हम लोग डिस्कस किए, discuss about certain command like first of all directory dir. It stands for dir stands for directory. तो एनी टाइम इन एनी ड्राइव, किसी भी ड्राइव में उसके
डायरेक्टरी को, यानी कि हाउ मेनी फोल्डर यू हैव इन द स्पेसिफिक ड्राइव. इफ यू वांट टू चेक आउट द फोल्डर, then you can type dir after the drive. What is the syntax we will discuss right now? Suppose C drive and then dir enter. Then you will see the folder exists in this सर बैकग्राउंड से आवाज आ रही है सर. ये सोनू सौरभ बागीचा में है, वहां से पत्ता का आवाज आ रहा है. तो सी ड्राइव dir करने से हम लोग देखें कि सी ड्राइव का डायरेक्टरी दिख रहा है. सिमिलरली अगर इफ यू वांट टू स्विच द पर्टिकुलर सी ड्राइव से अगर आपको डी ड्राइव में जाना है, तो यू जस्ट टाइप हियर डी ड्राइव एंड इंटर. तो यू जस्ट मूव टू द डी ड्राइव एंड व्हेन यू टाइप हियर डी डायरेक्टरी, तो ये आपका शो क्या करेगा? शो ऑल सी ड्राइव डायरेक्टरी सर. डायरेक्टरी ऑफ सी ड्राइव. Similarly, when you switch to the D drive, it will show you the डी ड्राइव डायरेक्टरी. directory of D drive. ठीक है ना? तो anytime you can switch from one drive to another drive to show the status of the particular folder, whatever folder exists in that particular drive. उस ड्राइव में क्या फोल्डर है? अब यहाँ क्या डायरेक्टरी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, डायरेक्टरी इज एक्चुअली फोल्डर. तो whenever you create any directory, suppose यहाँ पर अगर कोई डायरेक्टरी आप बनाते हैं, सपोज अगर आप एक डायरेक्टरी बनाते हैं md cmage, एमडी डायरेक्टरी सर. मेक डायरेक्टरी. md stands for make directory. तो अगर आप उस पर्टिकुलर में cmage नाम का डायरेक्टरी बना रहे हैं, तो ये जैसे हम लोग न्यू फोल्डर क्रिएट किए, यहाँ पर ये अब हम लोग cmage डायरेक्टरी के अंदर चले गए. जस्ट सी हियर व्हेन यू सी, तो एज लाइक न्यू फोल्डर देयर इज वन डायरेक्टरी, cmage नाम का डायरेक्टरी पहले से बना हुआ है, तो इसमें चेंज करते हैं थोड़ा. अच्छा, ये आयुष्मान ये फोल्डर के अंदर बना होगा. ठीक है, तो यहाँ पर एक फोल्डर होगा, ये इस फोल्डर के अंदर एक cmage नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हो गया. अभी ये ब्लैंक है. ठीक है ना? इसके लिए GUI मोड में क्या किए थे? GUI मोड में हम लोग इसको चलो अभी स्टार्ट कर. हाँ राइट अभी नाम हाँ सिस्टम कॉल को कॉल किए रात थे. में ना रात में क्या कभी बोलिए? हमारा नाम छुट्टी है. तो कुछ करेला थोड़े हो तो हमने क्लास करते रहिए. आप कौन लेखन हो? अमिता मिट्टू हम तू ठीक है ना? तो that is the dir. After dir we discuss about the md. md stands for मेक डायरेक्टरी. make directory. So anytime whenever you want to make a directory by using md command, you can make it. So syntax is md and whatever डायरेक्टरी नेम, जो भी डायरेक्टरी का नाम आप रखना चाहते हैं, एंड इंटर की. फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम लोग बनाए md cmage. आफ्टर प्रेसिंग इंटर you will have the particular, यानी कि prompt आ जाएगा md cmage करने के बाद. तो to move to the particular directory you have to use cmage. cd stands for मेक डायरेक्टरी. now you can make a subfolder or you can create a file under this particular directory. उस डायरेक्टरी के अंदर. किशन कुमार आपके बैच में हैं? यस सर.
अभी तक फॉर्मेट सही नहीं किया है। तो यहाँ पर आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ बनाए तो md कमांड से सीमेज नाम का एक डायरेक्टरी बनाए, cd से उस डायरेक्टरी में चले गए सीमेज में। अब अगर सीमेज के अंदर अभी हम लोग देखे भी उसको कि इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर सीमेज नाम का एक डायरेक्टरी है। अब यहाँ पर अगर सब डायरेक्टरी हम बनाएंगे, सब डायरेक्टरी बनाना है तो आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू कनेक्टेड विद द मोबाइल और लैपटॉप। मोबाइल sir. Okay, then you just practically perform this one on laptop or desktop, anyone. तो अगर इस फोल्डर के अंदर अगर फिर से एक सब फोल्डर बनाना है, ठीक है ना, सपोज IT, इसमें एक IT सीमेज में एक IT फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, तो IT फोल्डर क्रिएट करने के लिए अगेन यू हैव टू यूज md IT. Now to move to that particular directory you have to use cd IT. तो cd IT से now you move to the cd IT. That means यहाँ पर एक उस फोल्डर के अंदर जो अभी हम लोग क्रिएट किए, आवाज कट रही है सर। उस फोल्डर के अंदर एक आपका IT नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया, सीमेज देन IT, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पर दो कमांड हम लोग देखे, एक md और दूसरा जो जब भी md यूज करेंगे तो cd कमांड यानी cd, तो cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। और कैसे यूज करना है तो इसको यूज हम लोग अभी किए, यानी कि एनी टाइम व्हेनेवर यू मेक अ डायरेक्टरी बाय md कमांड यू कैन यूज cd कमांड टू स्विच टू दैट डायरेक्टरी। उस डायरेक्टरी में स्विच करने के लिए आप cd कमांड यूज कर सकते हैं। तो cd ऑलवेज यूज्ड व्हेनेवर डायरेक्टरी इज क्रिएटेड थ्रू द md कमांड टू मूव और स्विच टू द पर्टिकुलर डायरेक्टरी, ठीक है ना। जैसे फोल्डर क्रिएट किए तो फोल्डर, अब अगर हमको देखना हो कि आपका जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पर वो फोल्डर है कि नहीं है, तो वो फोल्डर एज ए डायरेक्टरी ही हम देख पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एज ए डायरेक्टरी हम उसको देख पाएंगे। तो अगर इस अब ये डायरेक्टरी से अगर बाहर निकलना है हमको, तो स्टेप बाय स्टेप बाहर निकलने के लिए क्या कमांड है आप किए होंगे पहले, डॉट स्टेप बाय, एंड अगर स्लैश कर देते cd स्लैश तो एक बार में आप बाहर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका डायरेक्टरी चेक करते हैं तो डायरेक्टरी में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, न्यू फोल्डर हमको कहाँ दिखेगा, न्यू फोल्डर जो आप क्रिएट किए वो कहाँ दिखेगा सर? सीमेज में। हाँ? सीमेज में सर। इमेज में तो नहीं है। अभी जो हम लोग GUI सिस्टम कॉल्स के थ्रू जो न्यू फोल्डर क्रिएट किए, तो अगर cd डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पर अगर देखें न्यू फोल्डर दिख रहा है कहीं आज के डेट में बना हुआ? यस सर। यहाँ पर देखिए 17/5/2021 1:37 पर न्यू फोल्डर क्रिएट हुआ है। यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, तो ये dir कमांड, md कमांड, देन cd कमांड, एंड आफ्टर cd we also use, यानी कि whenever you create a directory, then anytime if you want to create a file, then we use copycon file name यूज किए हैं। यस सर।
तो एनी टाइम कभी भी आप कॉपी कॉन से कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स whenever we move to the particular directory cd cmage and want to make a file under this directory, तो इसके अंदर IT के अंदर भी जाना अगर होगा तो फिर cd IT करेंगे और देन वहां पर एक फाइल क्रिएट करेंगे। कॉपी कॉन सपोज एनी फाइल, सपोज temp1 फाइल क्रिएट करेंगे। इसका एक्सटेंशन क्या होगा temp1 का? इस फाइल को अगर देखना हो, सपोज यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहा है अगर सर टाइप कमांड सर, अगर इसमें कुछ लिखा है सर उसको चेक करने के लिए टाइप कमांड यूज करते हैं। हाँ, और इसमें अगर इससे बाहर निकलना है तो कंट्रोल जेड सर। हाँ, तो कॉपी एंड वन फाइल पर, तो कॉपी कॉन temp1 का एक्सटेंशन क्या होगा सर टाइप temp1। एक्सटेंशन मीन्स जैसे आपका सी प्रोग्राम का एक्सटेंशन है .c, ठीक है ना? यस आपका वर्ड का एक्सटेंशन है .exe सर .exe .dx। हाँ यस सर। So anytime whenever you want to see the particular file, either you can type temp1, then the file is displayed, that is the content is displayed onto the screen, ठीक है ना? अगर हम इसमें कोई एडिट करना चाहें इस पर्टिकुलर फाइल में तो क्या करना होगा? एनीवन? वेलकम टू सीमेज। अगर फाइल में सर फाइल नेम रीनेम करना है सर तब, या फिर फाइल के अंदर कुछ, ये नोटपैड में अगर ये फाइल .txt है तो ये फाइल ओपन होना चाहिए। किस नाम से था? temp1 सर। ये फाइल कहाँ पर दिखेगा? ये जो फाइल बना ये कहाँ पर बना है? सीमेज IT यानी कि डेस्कटॉप पर नहीं, इस फोल्डर के अंदर ये सीमेज है, सीमेज के अंदर IT के अंदर वो फाइल होना चाहिए। ये आपका है टेम्प फाइल। इस फाइल को अगर ओपन करते हैं ये आपका नोटपैड में ओपन होता है। नोटपैड में आप इसमें कुछ भी अगर एडिट करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, और यहाँ से सेव कर देते हैं, ठीक है? नाउ क्लोज इट। तो whenever you type the particular retype the particular file, whether that content is saved or not, नॉट सर सेम नहीं होगा, जो उसमें टाइप सर ऐड ऑन किए वो भी शो करेगा। क्यों नहीं होगा? सर इसमें जो ऐड ऑन किए वो भी शो करेगा सर। तो फिर तो एडिट करने का मतलब क्या हुआ? अगर हमारा शो नहीं करेगा तो ऐसा शो करेगा। वेलकम टू सीमेज सेकेंडरी मेमोरी हम लोग ऐड किए थे। ये जो एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि ये दोनों तो कोऑर्डिनेट ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना कर रहा है। वी आर जस्ट इंटरेक्टिंग विथ OS इन डिफरेंट मैनर, बट द कंटेंट इज जस्ट वर्कड आउट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो कंटेंट है वो तो उस पर वर्क तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है ना। मोड ऑफ इंटरेक्शन केवल चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो यहाँ से भी अगर एडिट करना चाहें, एडिट temp1, यहाँ पर डेस्कटॉप पर ही केवल काम करेगा, फोल्डर के अंदर काम नहीं करेगा। सर एक्सटर्नल कमांड है ना सर।
तो हम एडिट में नोटपैड में चूंकि टेक्स्ट .txt फाइल है तो वहां पर जाकर वर्कआउट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कॉपी कौन से हम कभी भी कोई भी फाइल जो क्रिएट कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .txt। हाँ? सर और एक्सक्यूज मी हाँ बोलिए सर, हम लोग के लैपटॉप या कंप्यूटर में सर एक्सटर्नल कमांड क्यों नहीं होता है सर यूज, मतलब कुछ ही लिमिटेड क्यों होता है सर, लिमिटेड एक्सटर्नल कमांड क्यों यूज कर सकते बाकी क्यों? हाँ, तो कुछ जो आपका है वो पर्टिकुलर आपका जो इंटरफेस को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो डॉस जो है वो उसमें बहुत सारा जो आपका कमांड्स है वो अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर जो है वो भी आपका वेरी करता है, ठीक है ना, आप जिस आर्किटेक्चर का ओएस यूज कर रहे हैं। ओके सर। कुछ कमांड सपोर्ट नहीं करता है, बट मोस्ट ऑफ द कमांड्स इज सपोर्टेड ऑन ईच एंड एवरी सिस्टम, ठीक है। तो कॉपी कौन से कोई भी फाइल को क्रिएट करेंगे तो दूसरा हमारा क्या है, टाइप कमांड। तो टाइप कमांड इज बेसिकली यूज्ड फॉर सीइंग द कंटेंट ऑफ द पर्टिकुलर। तो एनी टाइम यू कैन यूज टाइप विथ फाइल नेम, जो भी फाइल का को आपको देखना है, व्यू करना है, तो टू व्यू द contents of the file type command is used, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग बेसिकली यहाँ दो चीज यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए एक सेव है और एक सेव एज, दोनों में क्या डिफरेंस है कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज? सर सेव से हम अभी नहीं सेव करते बट सेव पहले वाला ओपन करने से। सर सेव में उसी फाइल में रिप्लेस हो जाना और सेव एज में न्यू अपने से एडिट कर कर फिर सेव करना। मतलब कि सेव इज यूज्ड टू सेव द करंट कंटेंट। यस, Yes, रिप्लेसिंग द करंट कॉपी। Save as is used to generate the multiple copy. यस सर। That means if you want to generate multiple copy of the same file, एक ही फाइल का अगर multiple copy बनाना है तो you can use save as in place of save, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पर भी we have a copy on to create a file, we have a copy command. कॉपी कमांड का क्या काम है? सर कॉपी द फाइल। तो कॉपी कमांड बेसिकली कैसे यूज होगा, आपको एक आपका सोर्स फाइल होगा और एक आपका डेस्टिनेशन फाइल होगा। तो सोर्स फाइल को डेस्टिनेशन फाइल में सपोज करो कि अगर कॉपी करना है कंटेंट, तो एक आपका एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें आप बेसिकली क्लिपबोर्ड में क्या करते हैं, क्लिपबोर्ड कमांड जब यूज करते हैं कट कॉपी और पेस्ट। तो कट कॉपी और पेस्ट जब यूज करते हैं तो एक्चुअली क्या करते हैं आप, कॉपी कमांड का यूज होता है मल्टीपल, कॉपी कमांड का क्या यूज होता है, सर मल्टीपल कॉपी यूज, एक से अधिक कॉपी बनाना है तो एक ही कॉपी से आप दूसरे डेस्टिनेशन पर दूसरे सेक्शन में उसी कॉपी को पेस्ट कर देते हैं, बार बार क्लिपबोर्ड कमांड यूज करते हैं। तो कॉपी कमांड यूज करने के लिए सपोज कि अगर आपको टाइप temp1 फाइल को कॉपी करके एक और फाइल क्रिएट करना है, तो फाइल आप जो क्रिएट कर रहे हैं उस फाइल में कंटेंट आपका temp1 का ही रहेगा, यही करते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पर लोकेशन चेंज हो जाता है सर। हाँ, तो ये बताइए कि अगर हमको temp2 नाम का एक फाइल क्रिएट करना है, तो अगर फाइल आपका क्रिएटेड होगा तो उस फाइल का में कॉपी हो जाएगा कंटेंट, अगर फाइल क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा, फाइल पहले क्रिएट होगा फिर उस पर कॉपी हो जाएगा। तो अगर इसके लिए हाँ, इसके लिए सिंटेक्स क्या लिखेंगे, क्योंकि वो फाइल आपका है cd image, तो अगर हम कॉपी करें कॉपी temp1 to
टेम्प 2। तो क्या टेम्प 2 में कॉपी हो जाएगा या एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा? सर हो जाएगा सर। बिना एक्सटेंशन का, ठीक। तो कॉपी टेम्प 1 टू टेम्प 2, तो टेम्प 2 तो हम लोग बनाए नहीं है, यस सर, टेम्प 2 नहीं बनाया सर। तो क्या यहाँ पर क्या एरर आएगा? इंटरेक्ट सिंटेक्स है। तो इनकरेक्ट है, तो कॉपी टेम्प 1 टू टेम्प 2 या टेम्प 2 टू टेम्प 1 क्या करना पड़ेगा? सोर्स आपका पहले होगा या डेस्टिनेशन पहले होगा? बताइए। अगर टेम्प 2 या हम अगर टेम्प 2 बना लेते हैं, टेम्प 2 नाम का एक फाइल बना लेते हैं, उस पे इसमें टाइप करके Ctrl+Z, और अब यहाँ पर कॉपी करते हैं। तो कॉपी का फॉर्मेट क्या है? कॉपी टेम्प 2 टू टेम्प 1, या अच्छा 2 यहाँ यूज करने का जरूरत है या नहीं है? बताइए। देखिए, कॉपी टेम्प 1 कॉपी टेम्प 1 जिसमें आपका फाइल है उसी को ना पहले कॉपी करेंगे, टेम्प 1 एंड टेम्प 2। हाँ, तो ओवरराइट टेम्प 2, तो ओवरराइट पूछ रहा है इसलिए क्योंकि जो आपका पहले से टेम्प 2 में जो कंटेंट है वो अब रिप्लेस होकर टेम्प 1 का कंटेंट हो जाएगा। तो यस, नो और ऑल, तो यस, नो और ऑल का मतलब है कि अगर आपको यस करना है तो y, नो करना है तो n, और अगर ऑल करना है, ठीक है ना, ओवरराइट करना है तो ओवरराइट होगा। अगर a कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पहले वाला कंटेंट रहते हुए कॉपी होगा। ऑल कर देंगे तो पहले वाला कंटेंट रहते हुए कॉपी होगा सर। हाँ, तो ए हम लोग किए। अब अगर टाइप करके चेक करते हैं, टाइप टेम्प 2, कॉपी तो जो है ओवरराइट हो गया। ऑल कर दिए ना, ऑल करने से क्या हो गया कि ओवरराइट, आप परमिशन ऑल यानी कि जो कंटेंट था सबके लिए कर दिए। ओवरराइट यस करते तो यस करने से, नो करते तो नहीं होता, ठीक है ना, आपका परमिशन। तो अगर फिर से आप इसको करें, अगर कॉपी टेम्प 1 टेम्प 2, अगेन अगर यस करते हैं, कॉपी हो गया यस। अब यस में क्या चेंजिंग हुआ, जस्ट चेकआउट। टेम्प 2, तो यस करें या ऑल करें दोनों में सेम वर्क हो रहा है। अब अगर हम टेम्प 2 में कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, टेम्प 2 नो, कॉपी अगर नो करेंगे तो ओवरराइट नहीं करेगा, जो फाइल आपका कंटेंट है वही रह जाएगा। तो अगर टेम्प 2 को हम देखें, टाइप टेम्प 1, तो एज इट इज आपका कंटेंट रह गया, ओवरराइट नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि कॉपी कमांड, इसका सिंटेक्स क्या हो गया? कॉपी, पहले क्या होगा, सोर्स या ओल्ड फाइल नेम लिखिए, ओल्ड फाइल न्यू फाइल, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज हम लोग यूज कर रहे थे, कॉपी सी प्रॉम्प्ट पर कॉपी टेम्प 1 टेम्प 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक और हम लोग कमांड देख लिए,
टाइप तो हो ही गया, टाइप कॉपी एंड देन जैसे यहाँ पर हम लोग कोई फाइल एक बनाए, डेस्कटॉप पर एक फाइल बनाए हैं। अब इस फाइल पर को अगर हमको रीनेम करना है तो इसके लिए सिस्टम कॉल्स रीनेम कॉल किए और इसका नाम रख दिए सिस्टम कॉल्स, ठीक है। तो ये रीनेमिंग हम लोग किए बाय सिस्टम कॉल्स, यानी कि बाय कॉलिंग द सिस्टम। सेम थिंग अगर हमको यहाँ पर टेम्प 2 को अगर रीनेम करना है, टेम्प 2 को रीनेम करके टेम्प 3 बनाना है और कंटेंट हमारा वही रहे, तो उसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे? देयर इज ए रीनेम कमांड्स। रीनेम कमांड्स में आप REN यूज कर सकते हैं। सी प्रॉम्प्ट पर REN रीनेम करने के लिए क्या करेंगे? फिर ओल्ड फाइल नेम एंड न्यू फाइल नेम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो यहाँ पर अगर हमको रीनेम करना हो REN टेम्प 2 to टेम्प 5, तो ये रीनेम हो गया। अब अगर हम टाइप करें टेम्प 2, तो टेम्प 2 से नहीं बताना चाहिए फाइल, तो बता रहा है कि द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल एक्सप्लॉइट बिकॉज टेम्प 2 का नाम अब चेंज होकर क्या हो गया? टेम्प 5। नाउ whatever contents of temp 2 you have, that contents is available with the new name, that is temp 5. Are you getting the point? यस सर। अच्छा ठीक है। एक कमांड और हम लोग यूज करते हैं, अगर आपको किसी भी कमांड सेट जैसे CLS कर दिए, अगर कोई प्रीवियस कमांड सेट, ये जो आपका आ रहा है, ये जो पहले से आप लिखे हैं, ये एरो से हम लोग जो जा रहे हैं, इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस जो जनरेटेड कमांड है। इसके लिए कौन सा कमांड हमारा जो है वो यूज होता है? एनीवन? ये जो मूवमेंट हम लोग कर पा रहे हैं, प्रीवियस जो भी हमारा है कमांड हमने यूज किया है, इस मूवमेंट के लिए एरो का यूज कर रहे हैं, इसके लिए कौन सा कमांड आप यूज करते हैं? एनीवन? नहीं समझे सर। हाँ बता रहे हैं, डॉस की। तो whenever you use this DOS key and enter key, then DOS key is installed. DOS key installed होने से क्या होगा? जो भी आपका करंट सेशन में जो भी आपने उसमें वर्कआउट किया होगा, जैसे DOS, तो अब DOS की इंस्टॉल्ड, यानी कि DOS की एक बार यूज करने के बाद आप यहाँ पर जो भी कमांड यूज करेंगे उसको आप एरो से अप एंड डाउन करके आप उसको सेट कर सकते हैं। जैसे अभी तक जो भी कमांड हम लोग यूज किए होंगे वो सारा कमांड इसमें आएगा। आप जिसको चेक कर, जैसे टाइप 1 है, इसको सेलेक्ट कर लिए, टाइप देख लिए। इसके बाद और भी कुछ है, कॉपी कॉन टेम्प 2, टाइप टेम्प 2 को टाइप करके देखना है तो टेम्प 2 को देख लिए। चूंकि टेम्प 2 को हम लोग बदल चुके हैं टेम्प 5 से, तो इसका रिनेमिंग किया है 5 से, तो 5 करने के बाद फिर ये दिखेगा। इसका मतलब है कि डॉस की आपका जब वर्क करेगा तो डॉस की आप जैसे ही यूज करेंगे तो आपका जो है अप एंड डाउन एरो से आप वेरियस कमांड सेट में जा सकते हैं जो करंट रनिंग आप कमांड जनरेट किए होंगे सिस्टम पर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आवाज नहीं जा रही है? डॉस की आपका जो है, डॉस की आपको ड्राइव में इंस्टॉल करना है, यानी कि टाइप करना है। जैसे ही आप डॉस की यहाँ टाइप करेंगे तो आपका, अभी तो ये पहले से डॉस की आपका था, आपका जो करंट आपका जो टाइप्ड कमांड होगा ना, उसको अप एंड डाउन एरो से आप रीजनरेट कर सकते हैं विदाउट टाइपिंग। इज इट क्लियर? ओके सर।
तो यहाँ अप एंड डाउन हम एरो कर रहे हैं, अप एंड डाउन एरो से। हाँ प्रशांत कुछ पूछना चाह रहे हो? नो सर नो सर। So that is the DOS key. Anytime, whenever you in the current session, whenever you want to switch the particular command, तो command को switch करने के लिए पूरा command type करने की जरूरत नहीं है. You can use up and down arrow once the DOS key is working. तो DOS key एक बार type करेंगे, उसके बाद आप up and down जो भी current session में आपने command लिखा होगा उसको up and down arrow से आप उस command को लिख सकते हैं, type कर सकते हैं. ठीक है? यस सर। तो